अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए जीवन के दाता विश्व विधाता जीव मात्र के परम पिता परमेश्वर के करुणा के सागर घट घट वासी अंतर्यामी परम पिता परमात्मा के निज नाम ओम का स्मरण करते हुए भगवान के उपकारों को अपने जीवन में अनुभव करते हुए भगवान के प्रेम को अपनी देह में, अपने अंगों में, अपनी जीवनचर्या में, अपनी जिंदगी में देखते हुए विधाता के द्वारा मूल प्रकृति से निर्मित सृष्टि को, संसार को और मानव शरीर को अपनी आत्मा से पृथक अनुभव करते हुए और पृथक अपनी आत्मा को और परमात्मा को जानते हुए जीवन के लक्ष्य आत्मा और परमात्मा के साक्षात्कार की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके लिए जो भी अनुकूल आसन हो, जिस भी स्थिति में आप सुखपूर्वक स्थिरता के साथ ध्यान पर्यंत बैठ सके, वो स्थिति बना ले, वो आसन आलती पालती लगा ले। अनुभव करें, पूरी देह को जांचें कि कमर, पीठ और गर्दन सीधी है। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखें, परंतु रीढ़ में सहजता रखें। मेरुदंड सहज हो, तनाव अकड़न में न हो।
दोनों हाथों की हथेलियों को गोद में व घुटनों पर व अन्य किसी अनुकूल सुविधाजनक स्थिति में रख लें। नेत्रों को बंद रखें और कोमलता से दोनों पलकों में सहजता उत्पन्न करें। आप कैसे भी बैठें, परंतु आपके आसन की स्थिति में स्थिरता होनी चाहिए और वो स्थिरता सुख युक्त होनी चाहिए, प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए, ताकि आप ध्यान पर्यंत निश्चिंत होकर बैठ सके। अब आगे आसन लगाकर सर्वप्रथम मन के द्वारा पूरे शरीर को अनुभव करें। जब मैं आपको कहूं कि आप पूरी देह को अनुभव करें, आप ये करें वो करें, उसका मतलब होता है कि आप अर्थात आत्मा दृष्टा बनकर उन स्थितियों को देखते रहें, उन्हें जानते रहें। आत्मा न भोगता है और न करता है, परंतु मूलतः न भोगता और न करता हुआ भी अंतकरण और देह के संपर्क में होने के कारण और अविद्या से ग्रसित होने के कारण ये भोगता भी है और ये करता भी है। आत्मा में कोई परिणमन क्रिया नहीं होती। आत्मा में प्रकृति की तरह कुछ बदलाव नहीं होता। नहीं, आत्मा के अंदर ये ज्ञान जो जान रहे हैं उसके अंदर भीतर जाता है और उसमें से अज्ञान निकलता, ऐसा भी नहीं होता। हमारा आत्मा एक ऐसा एक रस सदैव रहने वाला चेतन पदार्थ है जिनमें कोई बदलाव नहीं होता। वो शाश्वत एक जैसा है, वो सनातन एक जैसा है, मतलब सदा से एक जैसा है। परंतु जानना उसका स्वभाव है। वो अंतःकरण से जुड़ते ही अर्थात चित्त की वृत्तियों से जुड़ते ही चित्त की वृत्तियों को जानता है और ज्यों ज्यों जानता है त्यों त्यों उन पर प्रतिक्रिया करता है। और वो प्रतिक्रिया और क्रिया, ज्ञान और ज्ञान पर प्रतिक्रिया, ये चित्त के द्वारा बुद्धि में, बुद्धि से फिर अहंकार में और फिर मन में, मन से फिर तत्संबंधी इंद्रिय में जाती और उस इंद्रिय से वो विषय मन के द्वारा पुनः चित्त तक पहुंचता है। ये पूरी व्यवस्था जन्म से मृत्यु तक चलती रहती। मृत्यु के उपरांत जैसे संस्कार चित्त में इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हीं संस्कारों के अनुसार सूक्ष्म शरीर के अंदर ईश्वरीय व्यवस्था से ऐसी गति उत्पन्न होती है कि जैसे संस्कार होते हैं उन्हीं संस्कारों के अनुरूप, उन्हीं
कर्म के फलों के अनुरूप आत्मा वहां पहुंच जाती, जैसे उसके संस्कार और जैसे उसके कर्म के फल होते। तो इस जीवन में यदि हमने इन चीजों को जान लिया, समझ लिया कि वस्तुतः आत्मा की मुक्ति और आत्मा का बंधन दोनों का कारण आत्मा का ज्ञान और अज्ञान है, या यूं कहें कि ज्ञान की कमी आत्मा के बंधन की वजह है और ज्ञान की अधिकता, पूर्णता आत्मा के बंधन से छुटकारा यानी मुक्ति की प्राप्ति की वजह है। ज्ञान किन चीजों का? स्वयं का, हमारा अपना होना चाहिए हमें, और ये जिस शरीर में हम बैठे हैं, इस शरीर, इस नगरी के भीतर जो आत्मा से जुड़े अंतःकरण और बाह्य करणों के अंदर जो कार्य शैली है, जो कार्य चलता है, उसको जानना ही मुख्य जीवन का उद्देश्य है। और यही वो ज्ञान है जिससे अज्ञान का नाश होता है। दुनिया में तो बहुत चीजें, हम एक एक चीज को भी देखेंगे तो जिंदगी पूरी हो जाएगी, फिर भी दुनिया खत्म नहीं होगी, चीजें खत्म नहीं होगी, इतनी। परंतु जैसे एक मिट्टी के ढेले को जानकर सारी मिट्टी को जान लिया जाता है, एक सोने के टुकड़े और उससे बने आभूषण को जानकर सारे स्वर्णाभूषणों को जान लिया जाता है, एक कपास से बने धागे और धागों से बने वस्त्र को जान लिया जाता है, वैसे ही दुनिया के सारे वस्त्र जान लिए जाते हैं। मिट्टी से, पानी से, बजरी से, सीमेंट से, पत्थर से, ईंट से, इनसे बने एक मकान को जान लिया। दुनिया में जितने भी महल, मेड़ी, जितने भी भवन, मकान है, उन सबको जान लिया जाता है। पत्तों से, टहनियों से बनी एक पर्णकुटी को जान करके सारी पर्णकुटियों को जान लिया जाता है। संसार में इस जीवन को पाकर एक बार नाना प्रकार के भोजनों का स्वाद लेकर उन्हीं भोजनों का जीवन भर कैसा स्वाद आएगा उसे जान लिया जाता है। एक बार स्त्री हो या पुरुष हो, उनको जान लेने के बाद जीवन में जितने भी स्त्री पुरुष हैं, सबको जान लिया जाता है। एक बार पत्नी, पति, माँ, बेटा, बेटी, किसी भी संबंध से संबंधित होने के बाद दुनिया में जितने भी संबंध हैं, उन सब संबंधों को जान लिया जाता है। एक बार जन्म को जीवन में अनुभव करने के बाद जितनी भी बार जन्म होंगे, उन सब में क्या स्थिति रहती महसूस हो जाती। इसी जिंदगी में, इसी शरीर के द्वारा जो कुछ संसार में जाना, भोगा, देखा, सुना, अनुभव किया जाता है, वो सूत्र बन जाता है ऐसी असंख्य घटनाओं को जानने का। वो दृष्टिकोण बन जाता है ऐसी अनंत घटनाओं को समझने का। और अपने ही घर में, छोटी सी शरीर में, देह में ही बैठे बैठे साधक, योगी, साधिका जीवन से जुड़ी
अनंत गुत्थियों को इन सूत्रों से सुलझा लेते। तो अपने दृष्टिकोण को भीतर ऐसा पकाएं कि एक एक चीज को समझने की जरूरत नहीं, हर चीज को विचार की आवश्यकता नहीं। एक चीज को विचार का विषय बनाओ, वो समझ में आ गई तो उसके जैसी सारी दुनिया की चीजें समझ में आ गई। सो जब भी मैं कहूं आपसे कि अब पूरे शरीर को अनुभव करो, तो उसका मतलब है कि पूरे शरीर में जो त्वचा इंद्रिय फैली है, मन उस त्वचा इंद्रिय से जुड़ेगा और सारे शरीर को अनुभव कराएगा और आत्मा जानेगा। आत्मा अनुभव करता है, इसका मतलब भी जानना होता है। आत्मा महसूस कर रहा है, इसका मतलब भी जानना होता है। आत्मा देख रहा है, इसका मतलब भी जानना होता है। आत्मा दृष्टा है, इसका मतलब भी जानना होता है। आत्मा साक्षी है, इसका मतलब भी जानना होता है। आत्मा केवल जानता है और हमेशा जानता है, चाहे चाहे जागृत अवस्था हो, चाहे स्वप्न अवस्था हो, चाहे निद्रा अवस्था हो, चाहे फिर समाधि की अवस्था हो, चाहे मोक्ष की अवस्था हो। आत्मा का जानना स्वाभाविक गुण है। जैसे जल का गुण शीतलता है, अग्नि का गुण उष्णता है। अग्नि की उष्णता अग्नि से अलग नहीं हो सकती। वैसे आत्मा का जानना जो गुण है, वो आत्मा से कभी अलग नहीं हो सकता। अब ये क्या जानता है, कैसा जानता है, जैसा जानता है और जो जानता है, उसी का ये अनुभव करता है। जो जान रहा है उसे ज्ञान पूर्वक जान रहा है, विवेक पूर्वक जान रहा है, तो उसको जानते हुए उसमें फंसता नहीं। और यदि अज्ञान पूर्वक जान रहा है, उसके जानने में कोई समझदारी नहीं, विवेक नहीं, तर्क नहीं, विश्लेषण की क्षमता नहीं, तो फिर वो उसमें फंसता जाएगा। और ये सब चीजें हैं, तो जानते हुए इन सब से वो अपने आप को अलग अनुभव करेगा। तो यही चीज भीतर पकानी है कि सारे शरीर को जानते हुए अपने आप को अलग अनुभव करना है। सारे शरीर को महसूस करते हुए इस शरीर के भीतर की तमाम क्रियाओं का दृष्टा बने रहते हुए इससे अलग स्वयं को अनुभव करना है। क्योंकि अलग है, होगा ही अपने आप का अलग ही अनुभव। जब हम अलग ही हैं तो अलग ही अनुभव होगा। वस्तु स्थिति के विपरीत अनुभव नहीं होगा, और होगा तो वो अज्ञान पूर्वक होगा, होगा तो भ्रांति वशात होगा, होगा तो वो ठीक से विश्लेषण न करने, ठीक से ज्ञान न प्राप्त करने की वजह से होगा। इस बात को दिमाग में अच्छे से बिठा लें कि जानना सबको है, लेकिन वस्तु स्थिति जैसी है वैसा जानना है। यही ज्ञान का फल है। वस्तु स्थिति के विपरीत ज्ञान प्राप्त करके जानना, ये ज्ञान का दुरुपयोग है और ये ज्ञान की भी न्यूनता है। यदि ज्ञान प्राप्त होकर भी वस्तु स्थिति जैसी वैसा नहीं जान रहे, तो फिर कहीं कमी है जिसको खोज कर ठीक करना है। सो आइए
इन बातों को आधार बनाकर, समझ बनाकर, दृष्टिकोण बनाकर अब काम प्रारंभ कीजिए। सर्वप्रथम पूरी देह को अनुभव कीजिए, मतलब पूरी देह का दृष्टा बनिए और इसे महसूस कीजिए। जानिए सिर से पांव तक, चमड़ी से अस्थि तक पूरे शरीर को महसूस कीजिए। बैठने की आकृति को अनुभव कीजिए। आसन की जिस प्रकार बैठने से जैसी आकृति बनी है, उस आकृति को, आसनाकृति को महसूस कीजिए। पूरी देह को अनुभव करते हुए पूरे शरीर को महसूस करते हुए शरीर के दृष्टा, शरीर की ज्ञाता, अपने आत्मा को जानते हुए भगवान के ओम नाम का बारी बारी से 3 बार उच्चारण करें। उच्चारण करते हुए इस दृष्टि को, इस समझ को पीछे बनाए रखिए कि शरीर आप नहीं है, शरीर से आप अलग हैं और शरीर को आप जान रहे हैं। आत्मा से परमात्मा अलग है, परमात्मा हम नहीं है, परमात्मा हमसे अलग है। इस सारा शरीर परमात्मा का जीवात्मा के प्रति प्रेम है, उपकार है, पुरस्कार है, जीवात्मा के कल्याण के लिए बनाकर दिया सर्वोत्तम पुरस्कार या साधन है। इस रूप में ही इसको देखना है और भगवान के बनाए इस शरीर से जो इस जीवन में आपको लाभ मिल रहा है, उसको अपनी भावना में लाना है और भगवान का धन्यवाद करना। भक्ति और ज्ञान दोनों को साथ साथ लेकर चलना है। विश्लेषण और अनुभव दोनों को साथ साथ लेकर चलना है। अनुभूति और आत्मा की देह से पृथकता, इसका साक्षी अपने आप को बनाए रखना है। चलिए प्रारंभ करें। मेरे साथ साथ स्वर में स्वर मिलाकर मीठे मधुर कंठ से परम दयालु परमेश्वर के निज नाम ओम का बड़ी श्रद्धा भक्ति की भावना से स्वयं को ओतप्रोत अनुभव करते हुए करेंगे। उच्चारण करते समय उच्चारण से होठों से उत्पन्न प्रभु की ओम नाम की नाद में स्वयं को डुबोने का, उसमें स्वयं को लीन अनुभव करेंगे। पूरे शरीर में उस नाद को गूंजता हुआ महसूस करें। जब ओमकार का उद्गीत का उच्चारण पूर्ण हो जाए,
तब शरीर के भीतर दिव्यनाद को अनुभव करेंगे। थोड़ी देर बाद में फिर श्वास लेकर फिर दूसरी बार इस प्रकार 3 बार हम प्रभु नाम का उच्चारण करें। अब दिव्य नाद के साथ मानसिक रूप से भगवान के ओमकार की गूंजती हुई भीतर इस नाद को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करें। प्रभु नाम का अर्थ है प्रभु सर्वरक्षक है। उसके रक्षा करने के तौर तरीकों पर विचार करें। उसके प्रेम पुरस्कार इस शरीर को अनुभव करें। अपने मौन हो जाता हूं। हर बार उच्चारण के बाद इसी प्रकार आप 1 मिनट तक इस भावना में रहेंगे।
ओ, इस प्रकार भगवान के प्रेम स्वरूप, भगवान के हाथों से, उनकी व्यवस्था से बनी इस देह को अनुभव करते हुए और प्रभु महिमा को इस देह में अनुभव करते हुए भगवान का धन्यवाद, भगवान के प्रति कृतज्ञता आत्मा और हृदय से प्रकट करते हुए अब हम इस भाव के साथ आगे बढ़े। जैसा कि विगत दिवस पूर्व के ध्यान प्रयोग में हम प्रयोग कर रहे थे कि शरीर से हमारा आत्मा अलग है। शरीर स्त्री हैं, शरीर पुरुष हैं, शरीर पशु हैं, शरीर पक्षी हैं, शरीर ही कृमि कीट पतंग और वृक्षलता है। यद्यपि
अन्य शरीरों में ये सौभाग्य नहीं मिलता कि वेदों का ज्ञान प्राप्त करके शरीरधारी अपने जीवन का विज्ञान, अपने जीवन का विश्लेषण, अपने जीवन को इसी जीवन में जान सके। ये मौका, ये अवसर तो केवल मानव जीवन में, मनुष्य योनि में ही प्राप्त होता है। और हमारा ये सौभाग्य है कि हमें वो अवसर भी प्राप्त है, और इस अवसर में, इस अवसर का महत्व का भी पता लग रहा है, और वो काम भी हम कर रहे हैं। तो शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर से अलग है। शरीर के नाते हम स्त्री हैं, शरीर के नाते ही हम पुरुष हैं। शरीर को आत्मा मानने पर ही हम बालक हैं, जवान और बूढ़े हैं। शरीर को आत्मा मानने पर ही शरीर से जुड़े रिश्ते नातों में हम नाना रूपों में, नाना अभिनयों में, नाना जिम्मेदारियों में बनते हैं। शरीर के नाते कोई माँ है, कोई बहन है, कोई बेटी है, कोई सास है, कोई बहू है, कोई नानी है, कोई ननद है। शरीर के नाते ही कोई पिता है, पुत्र है, दादा है, पितामह है, पुत्र है, दामाद है, पति है। शरीर के नाते ही हम किसी के नौकर हैं, मालिक हैं। शरीर के नाते ही हम मोटे, पतले, लंबे, नाटे हैं। शरीर के नाते ही हम पूर्णांग और न्यूनांग। शरीर से आत्मा हमारा पूरा अलग है। हम शरीर नहीं, शरीर से भिन्न है। इसी तत्व को समझना है। हम जब तक शरीर को आत्मा मानकर जीते रहते हैं, शरीर को ही आत्मा मानकर इसी भाव में व्यवहार करते हैं, तो हम अंदर तक इसी भाव से भरे रहते हैं। इसी दृष्टिकोण से, इसी एंगल से चीजों को समझते हैं, चीजों को लेते हैं, और उन चीजों की उलझनों में उलझे रहते हैं। वास्तव में शरीर आत्मा नहीं है। आत्मा जो शरीर है वो नहीं है। आत्मा शरीरों से पूरी तरह, हर आत्मा हर शरीर से अलग है। आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न किसी का पुत्र है, न किसी का पिता है। आत्मा न छोटा है, न मोटा है। आत्मा न लंबा है, न पतला है। आत्मा, सारे आत्मा एक जैसे हैं, और आत्माओं के अंदर जो उनका स्वाभाविक गुण है, वो गुण भी सब आत्माओं का एक जैसा है। संसार में जो आदमी बड़े, छोटे, अधिक बुद्धिमान और जो सामान्य दिखाई देते हैं, ये सब इन्हीं के द्वारा अर्जित न्यून अधिक ज्ञान, पाप पुण्य कर्मानुसार हो, शरीर और बुद्धि समझ प्राप्त करते हैं। वास्तव में किसी के शारीरिक रूप से समृद्ध होने से उसकी आत्मा समृद्ध होती है। किसी के शारीरिक रूप से असमृद्ध होने से उसकी आत्मा असमृद्ध होती हो, ऐसा नहीं। हाँ, अज्ञान के कारण से शरीर की समृद्धि को आत्मा अपनी समृद्धि मानती, और शरीर की असमृद्धि को आत्मा अपनी असमृद्धि मानती।
शरीर के अपमान को, तिरस्कार को, शरीर की निंदा को अपनी मानती है और शरीर के मान सम्मान को अपना मानती है। यही आत्मा और शरीर का मेल होता है। इसी का नाम शास्त्रों में चिज्जड़ ग्रंथि है। चिज्जड़ का मतलब चित्त यानी चेतन और जड़ चीज यानी जड़, जड़ यानी शरीर। इन दोनों की उलझन यहीं से शुरू होती। जब आत्मा शरीर से अलग होता हुआ स्वयं को शरीर से अलग नहीं जानता, अनुभव करता, तो फिर वो जो शरीर जिन परिस्थितियों में जिस भूमिका को प्राप्त है वो वैसा ही अनुभव करता है। यदि शरीर स्त्री का तो स्त्री, शरीर माँ का तो माँ, शरीर बहू का तो शरीर आत्मा बहू। आत्मा वही समझता है जैसा शरीर होता है। शरीर यदि सम्राट के घर में जन्मा है तो वो आत्मा अपने आप को राजकुमार समझता है, और शरीर यदि किसी भिखारी के घर जन्मा है तो वो आत्मा अपने आप को भिखारी का बच्चा समझता है। ये अज्ञान का परिणाम है, ये ज्ञान का फल है। ज्ञान का फल शरीर कोई भी हो, शरीर से भिन्न मैं आत्मा तत्व। इसी तत्व की ओर हमें बढ़ना है, इसे ही समझना है। तो कल के प्रयोग को लेके फिर से आज प्रारंभ करते और आगे 10 मिनट तक उसी प्रयोग को करते हुए इस तत्व को समझे, महसूस करें कि शरीर आप में। बाएं हाथ की कलाई पर दाएं हाथ के अंगूठे और उंगली से कल के जैसे चिमटी भर के देखें। जहां आप घड़ी बांधते हैं, वॉच बांधते हैं, वहां पर चिमटी भर के देखें। और वो जो दर्द, वो जो पीड़ा हो रही, वहां पर जहां चिमटी भरी है, जहां नाखून से काटा है, आपने दबा रखा है, उस दर्द को देखें। वो दर्द आप में, स्वयं में, आत्मा में है, या शरीर के बाहर, शरीर के बाएं हाथ की कलाई में वहां है जहां चमड़ी को आपने दोनों नाखूनों से दबा रखा। अब मैं मौन हो जाऊंगा, आपको इसको अंदर तक ज्ञान पूर्वक अनुभव करना है, और इस अनुभव के दृष्टा अपने आत्मा को यानी स्वयं बनना है। दृष्टा बनकर जानना है। आत्मा का गुण क्या है? जानना। क्या जानना? सब कुछ जानना। जो चित्त में आ रहा है वो सब जा रहा है, वो सब जाना जा रहा है। चित्त में क्या आ रहा है? अभी आपने हाथ के नाखूनों से बाएं हाथ की कलाई की चमड़े को दबा रखा है, यह अनुभव आपको हो रहा है। लेकिन यह अनुभव वहां हो रहा है जहां दबा रखा है, उसके अतिरिक्त स्थानों पे नहीं हो रहा। और आपके भीतर, आप में, स्वयं में यह अनुभव नहीं हो रहा कि ये दर्द आप में हो रहा है। ये दर्द आपसे बाहर है, और इसे दबाते रहेंगे तो ये दर्द यही होगा, आप में नहीं होगा। अब दूसरे स्थान पे चिमटी काटे। ऐसे अलग अलग स्थान पर चिमटी काटते हुए आप इस चीज को सघन करें। मतलब आपकी बुद्धि में इस समय की जो ये अनुभूति है, ये जो चित्त में ये स्मृति है, ये बननी चाहिए, ये संस्कार बनना चाहिए। ये स्मृति जितनी गहरी और घनीभूत होगी, आपके आत्मा को शरीर से स्वयं को पृथक जानने में उतनी ही सहायता मिलेगी। पहले चिमटी काटें 10-20 जगह, और उसके बाद में फिर केवल धीरे धीरे हल्के हाथ से, हल्के नाखूनों से, फिर और हल्के से, फिर धीरे धीरे हल्के करते करते केवल छूने तक आ जाए। फिर जहां छुएंगे उस स्पर्श को स्वयं में अनुभव करें। क्या वो खुद में अनुभव हो रहा है? अपनी आत्मा में।
यह केवल उसे आप जान रहे हैं और शरीर के वहां जहां वो आप छू रहे हैं वहां पर। आगे 10 मिनट ये अनुभव करें। अब मैं मौन हो जाता हूं। पूरे शरीर पर त्वचा को छू छू कर यह अनुभव करें। और जिन्होंने कल वाला प्रयोग किया है, यदि वो इससे सूक्ष्म में जा सकते हैं, तो जैसे कल मस्तिष्क वाला, फिर छाती वाला, फिर पेट वाला, और फिर कटी प्रदेश से नीचे वाला पांव तक, वो भी कर सकते हैं। लेकिन पहले ये करें, धीरे धीरे इसको पकाएं। अब मैं मौन होता हूं, 10 मिनट आप इसे करें। ओ
ओ इस पूरे प्रयोग में जो भी आपने अनुभव किया, समझा है, उसे अपने मानस पटल पर, अपने स्मृति कोश में सुरक्षित करें, अर्थात उसको याद रखने का प्रयास रखें। अब धीरे धीरे अंदर से बाहर अंतर जागरूकता को बाहर देह पर लाने का प्रयास करें। भगवान के प्रति अपने भीतर कृतज्ञता अनुभव करते रहें। पूरे शरीर को महसूस करें। देह के बाहर अंग प्रत्यंगों में सूक्ष्म हलचल, हाथों की उंगलियों में, फिर हथेलियों को उठाकर परस्पर घर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। शांति शांति शांति। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते भीतर से बाहर आ जाए। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। परमात्मा सबका मंगल करे, सबको आत्मिक उन्नति की राह पर प्रेरित करें। और आज 15 अगस्त है, आप सबको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।